नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 70 सीटों वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आए हैं और यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी उत्साहजनक रहे हैं। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं या कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अब निर्णायक बढ़त की ओर भाजपा आ चुकी है। तो दिल्ली में जहां वर्ष 2013 से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार पहली बार बनाई और उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ने वहां पे जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी, तो उस आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद भाजपा के किस प्रकार से उत्साहित है, यह आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दिल्ली वासियों से मिले इस भाजपा के बहुमत के लिए वहां पे एक संदेश दिया है और दिल्ली में आगे आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, इसे लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल दिल्ली में जहां मैंने आपको बताया कि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो इसे लेकर के नरेंद्र मोदी ने आज एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे भाजपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। दरअसल आप इसे ऐतिहासिक सफलता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 27 सालों के बाद यह मौका आया है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसके पहले दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे एक लंबे अरसे तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे और उसके पहले 15 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में वहां सरकार रही और शीला दीक्षित 3 बार वहां मुख्यमंत्री रही। तो ऐसे में 27 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, वह सपना इस बार पूरा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस पे खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और उन्होंने पिछले कुछ समय के दौरान जो दिल्ली में भाजपा की जीत तय करने के लिए मेहनत की, उन तमाम चीज़ों के लिए लेकर के उन्होंने उन सब का आभार जताया है और दिल्ली की जनता का भी आभार जताया है कि आपने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के तहत अब दिल्ली में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में दिल्ली भी अब देश में अहम भूमिका निभाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली में भाजपा को 48 सीटों पर मिल रही जीत के बाद आया है। दरअसल अगर हम दिल्ली के चुनाव परिणामों की पूरी बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं आम आदमी पार्टी ने शेष 22 सीटों पर अपनी जीत या बढ़त कहें कि बना करके रखी है और कांग्रेस के लिए यह लगातार तीसरा अवसर है जब कांग्रेस 0 पर दिल्ली में आउट हुई है। 2015 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और अब 2025 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन कांग्रेस के साथ ही साथ कई अन्य दल भी हैं जिनके अरमानों पर दिल्ली की जनता ने पानी फेरा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। दरअसल इन दोनों ने, यानी कि नीतीश की पार्टी जदयू ने बुराड़ी से अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने देवली की सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके भी तमाम उम्मीदवारों की हार हुई है। बहुजन समाज पार्टी, जिसने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनके भी तमाम उम्मीदवारों की हार हुई है। तो दिल्ली में मूल रूप से एक बार फिर से दो तरफा मुकाबला ही आमने सामने का रहा है, जिसमें भाजपा 48 और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर जीती और इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को लेकर यह आभार प्रकट किया है।